अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो हनुमान जी की ये कथा याद रखना। जीवन के किसी मोड़ पर जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आपके अपने तक आपको कमजोर समझते हैं, जब आप गिरते हैं और कोई हाथ बढ़ाकर उठाता नहीं, तब दिल टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? पर अगर ऐसे समय में हनुमान जी की ये कथा याद रहे तो टूटे हुए दिल में भी अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, वो सच है जिसने युगों से करोड़ों भक्तों को न केवल हिम्मत दी, बल्कि इस संसार के तिरस्कार, अपमान और उपहास को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की राह दिखाई। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना इकट्ठा की, तो बड़े बड़े योद्धा, शक्तिशाली वानर और रीछ भी एकत्र हुए। पर हनुमान जी, जो बचपन से ही अपनी दिव्यता जानते थे, फिर भी झुके रहे, विनम्र बने रहे। और जब समुद्र पार करने की बात आई तो सबने अपने अपने बल का बखान किया। अंगद ने कहा, नल नील ने कहा, लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे। किसी ने उनका मजाक भी उड़ाया, तुम क्या कर पाओगे? पर हनुमान जी मुस्कुराए, न जवाब दिया, न गुस्सा हुए, बस बैठकर प्रभु राम के चरणों में मन को टिकाया। और जब जामवंत ने स्मरण दिलाया कि तुम ही तो शिवांश हो, तभी उनके भीतर की सच्ची शक्ति जागी और वो छलांग जो उन्होंने लगाई वो इतिहास बन गई। एक ऐसा कारनामा कि आज भी दुनिया उसे याद करती है। सोचिए, जिनके पास असीम शक्ति थी, जिनका बचपन ही इस बात का साक्षी था कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, वही हनुमान जी तब तक चुप क्यों रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची शक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वो स्वयं बोलती है। और जब वक्त आता है तो वही लोग जो हंसते थे तारीफ भी करते हैं। यही संदेश है उन सब के लिए जिनका आज कोई मजाक उड़ा रहा है, जो दुनिया की नजरों में कमजोर या असफल है, जिनकी कोशिशों का मजाक उड़ाया जाता है। याद रखिए, हनुमान जी भी मुस्कुराकर चुप रहे थे, पर जब समय आया तो वही दुनिया उनकी शक्ति देख दंग रह गई। और यही हुआ हर युग में। जब जब किसी ने हनुमान जी के भक्तों का अपमान किया, उन पर हंसा, तब समय ने पलटी खाई और उसी भक्त को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जैसे बनारस के पंडित सुदर्शन जी की कथा, जिनके पड़ोसी हमेशा मजाक उड़ाते थे, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़कर क्या पाएगा? पर एक रात उनके घर भीषण आग लगी, सब घर जलकर खाक हो गए, पर उनका छोटा सा कमरा और उसमें रखा हनुमान जी का चित्र बचा रहा। अगले दिन वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, हाथ जोड़कर उनके पास खड़े थे और कह रहे थे, तुम्हारे हनुमान जी ने सच में रक्षा की। और तब समझ आया कि श्रद्धा का मजाक उड़ाने वाला अंत में उसी श्रद्धा के सामने नतमस्तक होता है। यही होता है जीवन में, जब लोग हमें कमजोर कहकर हंसते हैं, तब वो हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। पर अगर हम हनुमान जी की तरह धैर्य रखें, तो वही हंसी एक दिन तालियों में बदलती है। इसी तरह की कथा दिल्ली के आदित्य जी की है, जो एक बार नौकरी के इंटरव्यू में बार बार असफल हुए। दोस्त मजाक बनाते, अरे यार, तू हर बार हनुमान मंदिर जाता है, फिर भी काम नहीं बनता। पर आदित्य जी ने हार नहीं मानी, हनुमान जी की उपासना नहीं छोड़ी। 12वें प्रयास में सफलता मिली और आज वही दोस्त आदित्य जी से नौकरी की सिफारिश मांगते हैं। क्योंकि जब समय आता है, तब संकटमोचन अपने भक्त की लाज रखते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। इसलिए जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक उड़ाए, तो हनुमान जी की वो छवि याद करना, जब वो समुद्र के किनारे विनम्र बैठे थे और सबने उनकी क्षमता पर सवाल उठाया था। और वो क्षण याद करना, जब उन्होंने अपने प्रभु श्रीराम के स्मरण से ऐसी छलांग लगाई कि सारी दुनिया देखती रह गई। हनुमान जी का जीवन यही सिखाता है, मजाक से घबराना नहीं, मजाक उड़ाने वालों से लड़ना भी नहीं, बस अपने प्रभु पर विश्वास करना और धैर्य रखना। क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग कहेंगे, ये वही है जिस पर हम हंसा करते थे। और ये केवल कथा नहीं, हर सच्चे भक्त का अनुभव है। लाखों लोग जिन्होंने अपमान सहा, पर
हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा, आखिर में वही लोग सबसे आगे निकले, क्योंकि संकटमोचन भक्त की असफलता को भी सफलता की सीढ़ी बना देते हैं। और जब जीवन में मुश्किलें आए, जब सब आपके खिलाफ हो, तब भी हनुमान जी की तरह शांत रहो, मन में कहते रहो, मुझे हंसने दो, मेरा समय आएगा। और याद रखना, सच्चे भक्त की पुकार प्रभु तक सीधे पहुंचती है। और जब हनुमान जी कृपा करते हैं, तब कोई मजाक उड़ाने वाला कुछ नहीं कर सकता। उनकी हंसी समय के साथ खुद उन पर ही भारी पड़ती है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वो न्यायप्रिय भी है। और अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते, वो भक्त की परीक्षा भी लेते हों और अंत में उसे दुनिया के सामने सम्मान भी दिलाते हैं। इसलिए कभी किसी की हंसी को अपने दिल पर बोझ मत बनने दो, बल्कि उसी को अपने आत्मविश्वास की ताकत बनाओ और बार बार हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि वही नाम वो शक्ति है जो अपमान को भी वरदान में बदल देता है। और जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो मंदिर जाओ, हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। और देखना, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि मजाक उड़ाने वाले भी डरने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से कमजोर भी अजेय हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची श्रद्धा मजाक का जवाब चुप रहकर नहीं देती, बल्कि समय आने पर ऐसा काम कर दिखाती है कि मजाक उड़ाने वालों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और जब तुम भी ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन की कथा भी हनुमान जी की कथाओं की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। और तब लोग कहेंगे, देखो, ये वही है जिस पर सब हंसते थे, पर आज इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, यही उनकी लीला है। और यही वो शक्ति है जो हर सच्चे भक्त को अपमान के अंधेरे से निकालकर सम्मान के प्रकाश में खड़ा कर देती है, हमेशा, हर बार, हर युग में। और जब हम इस कथा की गहराई में उतरते हैं, तो हमें समझ आता है कि हनुमान जी का जीवन केवल एक वीरता की गाथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक जीवंत उदाहरण है जो जीवन में उपहास, अपमान और अस्वीकार जैसी कठिनाइयों से गुजर रहा है। क्योंकि जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो वो केवल आपके शब्दों, पहनावे या स्थिति को नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस चिंगारी को ललकार रहा होता है, जो सही समय आने पर प्रचंड अग्नि बनकर सबको चौंका देती है। और यही चिंगारी ही तो है जिसे हनुमान जी हर भक्त के दिल में जागृत करना चाहते हैं। क्योंकि संकटमोचन सिर्फ संकट हरने नहीं आते, वो हमारे भीतर छुपी उस अदम्य शक्ति को जगाने भी आते हैं, जिसे हम भूल चुके होते हैं। और यही शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपमान का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि अपनी साधना, अपने विश्वास और अपने कर्म से देते हैं। जैसे स्वयं हनुमान जी ने समुद्र के सामने खड़े होकर दुनिया को दिखाया। और यही तो हुआ हर उस समय जब किसी भक्त का मजाक उड़ाया गया। वो किसान जो बरसों से हनुमान जी के मंदिर में रोज तेल का दीपक जलाता था, गांव के लोग हंसते, देख कैसा मूर्ख है, अपना तेल बर्बाद करता है। पर जिस दिन गांव में भयंकर तूफान आया और सब घर उजड़ गए, उस किसान का घर और मंदिर का वो दीपक सुरक्षित रहे, तब वही लोग जो हंसते थे, उसी किसान के चरणों में आकर बोले, हमें भी बताओ, तूने ऐसा क्या किया। और किसान ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस संकट मोचन पर भरोसा रखा। यही होता है, जब भक्त चुपचाप अपने विश्वास को जीता है, तब समय खुद बोलता है। और वो आवाज इतनी बुलंद होती है कि दुनिया को सिर झुकाना ही पड़ता है। इसी तरह बिहार के मुकेश जी की कथा भी यही सिखाती है, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देते रहे, बार बार असफल होते रहे, दोस्त मजाक बनाते, तू हर मंगलवार उपवास रखकर क्या कर लेगा। पर मुकेश जी ने हिम्मत नहीं हारी, और जिस दिन वो सफल हुए, उसी दिन वो दोस्त हाथ जोड़कर बोले, अब हमें भी बता, मंगलवार को क्या करना चाहिए। और मुकेश जी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। यही सच्चाई है। हनुमान जी का आशीर्वाद किसी को भी उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां लोग कभी हंसते थे, वही बाद में तालियां बजाते हैं। और ये केवल कहानियां नहीं,
हर उस दिल की पुकार है जो बार बार गिर कर भी उठता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई है जो देख रहा है, कोई है जो उसके आंसुओं को भी सुन रहा है, और वही कोई है जो सबसे अंधेरी रात में भी उसके लिए सुबह लाता है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हर भक्त को अपमान की आग में तपाकर सोना बना देती है, क्योंकि बिना तिरस्कार सहे, बिना हंसी सुने कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। और हनुमान जी इसी रास्ते से हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसका डर छोड़ो, क्योंकि जो तुम पर हंसते हैं उन्हें समय पर छोड़ दो और अपने इष्ट पर भरोसा रखो। और जब दिल टूटे, जब लोग उंगली उठाएं, तब गुस्सा मत करो, बल्कि मन में एक बार जय बजरंग बली कहकर मुस्कुरा दो, क्योंकि यही मुस्कुराहट हनुमान जी को सबसे प्रिय है। यही दिखाती है कि तुम्हारा भरोसा शब्दों में नहीं, आत्मा में है। और यही भरोसा धीरे धीरे जीवन में ऐसी शक्ति बनता है कि एक दिन तुम्हारे अपने अनुभव भी कथा बन जाते हैं। जैसे आज करोड़ों लोग कहते हैं, एक समय था जब सब हंसते थे, पर आज वही लोग मेरा सम्मान करते हैं। और ये सब हुआ हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो हनुमान जी सिर्फ दौड़कर नहीं आते, बल्कि अपने भक्त के दिल में साहस की गदा भी थमा जाते हैं, ताकि अगली बार जब भी कोई हंसे तो वो डरकर न गिरे, बल्कि मुस्कुराकर कहे, मुझे हंसने दो, मेरे साथ हनुमान जी हैं। और यही मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा उत्तर है हर उपहास का। यही भक्त का असली आभूषण है। यही वो चुप्पी है जो समय आने पर सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। और तभी तो संसार देखता है कि जो कभी अकेला था, जिसे सबने ठुकरा दिया था, वही एक दिन सबसे आगे खड़ा होता है। उसके पीछे भीड़ होती है और उसके मन में केवल एक ही नाम, जय वीर बजरंग बली, क्योंकि उसने अपमान को भी आशीर्वाद बना लिया। और वही शक्ति है जो केवल संकट मोचन से मिलती है, किसी किताब से नहीं, किसी विद्या से नहीं, केवल सच्ची पुकार से। और इसीलिए कहते हैं, जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो जवाब देने की बजाय हनुमान जी की कथा याद रखना, और देखना वक्त बदलते देर नहीं लगेगी। और वही लोग जो हंसते थे वही एक दिन कहेंगे, हमें भी बता, तेरे भीतर ये शक्ति कहां से आई? और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये शक्ति मुझे हनुमान जी ने दी है। और तब तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। और यही भक्त की सबसे बड़ी जीत है कि वो अपने अपमान को भी दूसरों के लिए आशा की कथा बना देता है, हमेशा, हर बार, हर युग में। क्योंकि संकट मोचन की कृपा से कोई मजाक उड़ाने वाला कभी जीत नहीं सकता। जीत हमेशा भक्त की होती है, सच्चे, धैर्यवान, निडर भक्त की। और जब हम इस कथा का अंतिम अध्याय अपने हृदय में उतारते हैं तो ये समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि हनुमान जी आकर हमें संकट से बचा ले, बल्कि ये है कि वो हमें इतना मजबूत बना दे कि दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितनी बार हमें गिराने की कोशिश करे, हम हर बार उठकर मुस्कुराएं और डटकर कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ संकट मोचन है। और यही आत्मविश्वास, यही निडरता, यही अदम्य साहस असली चमत्कार है, जो किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की गहराई में जन्म लेता है। और जब ये जन्म होता है तब समय भी हमारे साथ हो जाता है, तब उपहास करने वाले भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया शक्ति को नहीं, शक्ति के पीछे खड़े भरोसे को प्रणाम करती है। और वो भरोसा तब तक नहीं आता जब तक हम अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात में भी जय बजरंग बली कहकर मुस्कुराना नहीं सीखते। यही वो मुस्कुराहट है जो हर भक्त को विजय दिलाती है। यही वो मौन है जो सबसे ऊंची आवाज बनकर बोलता है। और यही वो परीक्षा है जिसमें भक्त जब उत्तीर्ण होता है तब हनुमान जी न केवल उसकी झोली वरदानों से भरते हैं, बल्कि उसके जीवन को दूसरों के लिए दीपक बना देते हैं, ताकि किसी और की अंधेरी राह रोशन हो सके। और यही है भक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि, केवल अपना उद्धार नहीं, बल्कि अपने विश्वास से औरों को भी शक्ति देना और इस संसार में आशा का संदेश फैलाना। क्योंकि जब तक एक भी दिल हनुमान जी के नाम से धड़कता रहेगा, तब तक दुनिया में
हार को हराने वाली शक्ति जीवित रहेगी, तब तक मजाक उड़ाने वाले हारते रहेंगे और विश्वास करने वाले जीतते रहेंगे। और यही जीत सच्ची होती है, क्योंकि ये हार जीत नाम पद या धन की नहीं, आत्मा की होती है, जहां कोई भी उपहास, कोई भी तिरस्कार, कोई भी शब्द उस लौ को बुझा नहीं सकता जो संकटमोचन की कृपा से जल उठी है। और जब वो लौ जलती है, तब जीवन के हर अंधेरे कोने में उजाला हो जाता है। तब हर चोट सहकर भी मन मुस्कुराता है। तब दिल की गहराई से एक ही आवाज निकलती है, तू हंस ले, तेरा हक है, पर मेरा भी हक है अपने इष्ट पर भरोसा रखने का। और यही भरोसा धीरे धीरे संसार को बदल देता है, क्योंकि समय की चाल कितनी भी तेज क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा की गति अंत में उससे भी तेज होती है। और तब इतिहास गवाह बनता है कि मजाक उड़ाने वाले खो जाते हैं, पर श्रद्धा की कहानियां अमर हो जाती है। जैसे समुद्र पार करते समय हनुमान जी की छलांग, जैसे हर भक्त की विजय कथा, और जैसे तुम्हारी भी होगी, अगर तुम हार मानने की बजाय हनुमान जी का नाम थामे रहो। और जब तुम भी एक दिन उस मोड़ पर पहुंचोगे जहां लोग कहेंगे, अरे ये वही है जिस पर सब हंसते थे, पर आज देखो कितना ऊंचा है, तब तुम जानोगे कि उस ऊंचाई तक तुम्हें हनुमान जी के हाथ ने पहुंचाया है। और तुम्हारे दिल में केवल आभार की आंसू होंगे, घमंड नहीं, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। उपहास को गुस्से से नहीं, बल्कि श्रद्धा और धैर्य से हराना। और तब तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए आशा की किरण बन जाएगी। और वह भी मजाक सुनकर गिरेगा नहीं, बल्कि मुस्कुराएगा और कहेगा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला है। वो केवल अपने भक्त को नहीं उठाते, बल्कि उसे दूसरों को उठाने का कारण भी बना देते हैं। और तब दुनिया में हारने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि हर दिल में बजरंग बली बस जाते हैं। और यही वो अंतिम सत्य है। मजाक कभी भी सच्ची श्रद्धा को हरा नहीं सकता। सच्ची श्रद्धा ही अंत में सबको जीत दिलाती है, हर युग में, हर जीवन में, हर भक्त को। इसलिए जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, दिल से एक बार पुकारो, जय वीर बजरंगबली। और देखो, तुम्हारे भीतर की अग्नि भी जाग जाएगी, वो अग्नि जो उपहास को भी राख कर देगी और तुम्हारे जीवन को सोने सा उज्जवल कर देगी। यही हनुमान जी की कृपा है, यही उनका चमत्कार, और यही हर सच्चे भक्त की अमर विजय कथा है, जो कभी शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास से लिखी जाती है, अनंत काल तक के लिए। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली।